नमस्कार दोस्तों, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा। आप सभी साथियों से कहना है कि आप जुड़िए और आप सब लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी जो चर्चाएं हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं आज के दिन में, तो हम लोग मिलें और एक दूसरे से जुड़ें। आप सब लोग जुड़िए इस लाइव में और महत्वपूर्ण चर्चा में। इस समय स्थितियां हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करें, एक दूसरे तक बातें पहुंचाने का काम ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग करते आए हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चर्चा में जुड़िए। आप जैसा कि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, कल समाजवादी लोगों की क्या गलती थी, मुझे कोई बताएगा ये बात? खास तौर से भाजपा की इस तानाशाही जो रवैया है, जो इस समय इन्होंने अपने जो गलत काम है उनको छुपाने के लिए पुलिस को आगे कर रखा है। हम पूछना चाहते हैं कि कोई बताएगा कि कल जब समाज पार्टी के नौजवान लोग गवर्नर हाउस पे गए थे अपनी बात कहने, उन पर जो बर्बर लाठीचार्ज वहां पर हुआ, जो उनको पीटा गया और जिस तरीके से एक दो एसआई दरोगा इस तरह का कृत्य कर रहे थे कि उनके बाल पकड़ के खींचकर सीनियर नेताओं के इस तरह की गुंडई और बदमाशी उस दरोगा ने करने का काम वहां पर किया। क्या आप भाजपा के इशारे पर ही चलोगे? क्या यही कानून बचा है कि आप सिर्फ भाजपा के इशारे पर काम करोगे? किसी को इंसाफ दिलाने की कोई काम नहीं है। कहीं पर चोरी हो जाए, कहीं पर दुष्कर्म हो जाए, कहीं पर बच्ची की हत्या हो जाए, कहीं पर लूट हो जाए। आज भी दिन दहाड़े दो लोगों को प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया गया। और पता नहीं कितनी जगह से ऐसे खबरें आती हैं रोजाना कि वहां पर इतने लोगों को मार दिया, कहीं पर दुष्कर्म, कहीं पर छिनेती, कहीं पर चोरी, कहीं पर डाका, कहीं पर लूट। इस तरह की हर दिन चर्चाएं आप सुनेंगे। लेकिन अगर उसकी कोई बात उठाएगा, अगर उस आवाज को बुलंद करने का काम करेगा, अगर इंसाफ की बात करेगा, अगर अधिकारियों से सवाल पूछे जाएंगे, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये सरकार मुकदमे लादने का काम करेगी, पीटने का काम करेगी, पुलिस को आगे लाकर उस पर बर्बर अत्याचार करने का काम करेगी। उसी कड़ी में नीट के एग्जाम के लिए और जिस तरीके से इस समय जी के एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और पूरे देश के तमाम लोग कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में कल के दिन 24 घंटे में 75 लाख लोगों के पॉजिटिव केस आए। ये तब की हालत है जब 5 से 6 लाख टेस्ट कुल पूरे देश में हो रहे हैं। 135 करोड़ लोगों में 5 या 6 लाख से भी कम टेस्ट होते हैं। उनमें से 75,000 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। और ये लोग बच्चों को परेशानी और दिक्कत में झोंकने के लिए बने हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इस परीक्षा में, गरीब गुरबा लोग परीक्षा देने आते हैं, वो किस तरीके से संसाधन जुटा के पहुंचते हैं। कोई रेलवे का टिकट पाके पहुंचता है, कोई बस के सहारे जाता है, कोई किराए की चीज करके जाता है। लेकिन इस कोरोना काल में जो भयंकर त्रासदी का समय है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब पिस रहा है, सबसे ज्यादा गरीब और लाचार बेबसी की हालत में, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, ऐसे समय में अपने बच्चों को भेजकर इस तरह के कृत्य में धकेलने का काम, ये किसकी साजिश है? इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है? अगर उसकी आवाज बुलंद करने का काम समाजवादी पार्टी का नौजवान करता है, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, तो उन पर कल गवर्नर हाउस के सामने लखनऊ में जिस तरीके से उन्हें मारा गया, हम पूछना चाहते हैं सरकार से इससे कि इस तरह के कृत्य आपको क्या शोभा देते हैं? क्या इसीलिए जनता ने आपको चुनकर भेजा था? क्या इसीलिए आपने सरकार बनाई थी? परेशानी और दुखी और लाचार लोगों की बात सुनोगे नहीं,
और इस तरीके से विपक्ष का अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाने का काम करेगा, हिम्मत दिखाने का काम करेगा, सच्चाई की बात कहने का काम करेगा, तो आप उसको मारोगे, जेल की सलाखों के पीछे भेज दोगे। यह कृत्य हर दिन चल रहा है। दोस्तों साथियों, ये तानाशाही अघोषित इमरजेंसी है। इस अघोषित इमरजेंसी में लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी परेशानी दिक्कतों को बढ़ाने का काम इस सरकार कर रही है। ऐसे में हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, खास तौर से किसान और मजदूर वर्ग को, जो परेशानी और दिक्कत में सबसे ज्यादा है, उन लोगों को इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ बुगुल बजाने का काम करना पड़ेगा। दोस्तों साथियों, इसलिए मैं आप तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा, मैं भर्त्सना करता हूं उन सारे पुलिसकर्मियों की ओर जिसने उन्हें आदेश दिया। जिस तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम लखनऊ में हुआ और आज पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हुए, जिस कड़ी में मेरठ के भी छात्रों ने नौजवान साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, हर नौजवान को जिन्होंने आज मेरठ की धरती पर शानदार तरीके से हजारों की संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को अंजाम देने का काम किया, जिसमें परीक्षा रद्द कराने की बात हो, चाहे उसके साथ साथ लखनऊ में हमारे साथियों को जो पीटा गया, मारा गया, बर्बर उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको सपोर्ट देने का काम किया हो। इस 1857 की क्रांति की धरती के तमाम उन नौजवानों को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में हिस्सा लिया। हम नहीं डरेंगे इस तानाशाही सरकार से, हम इस जुल्मी सरकार के खिलाफ इस परेशानी की हालत में हर गरीब के साथ हम खड़े हैं, हर किसान के साथ खड़े हैं, हर व्यापारी के कमजोर व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। इसीलिए नौजवान साथियों, जो लोग मेरी बात सुन रहे हो, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर हम कोई गलत काम करें तो हमें रोकिए, हमें टोकिए, लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी किसान का सहारा बनते हैं, किसी गरीब की मदद कराते हैं अस्पतालों में, या किसी को लाचार को और बेबस व्यक्ति को अगर हेल्प करने का काम करते हैं, सहायता करने का काम करते हैं, तो दोस्तों साथियों, हमारी मदद करिए इस चीज में। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का महत्व है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व है। इसीलिए विपक्ष की आवाज को जो दबाना कर रही है, ये जनहित का काम नहीं हो सकता। ये अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, ये अपनी लाचारी को छुपाने के लिए, ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में इनके लोग संलिप्त हैं, हजारों करोड़ का कॉपी घोटाला, ये एनसीईआरटी बुक्स का जो घोटाला है, ये भी आपको लोगों को पता होगा, ये भी भाजपा के लोग हैं। और कोई जगह आप चले जाइए, इस समय भाजपा के लोग शराब बिकवाने से लेकर, नशाखोरी का काम करवाने से लेकर, जमीनों के काम से लेकर, तमाम ऐसे उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग गलत कहते हैं। अखबार के पन्ने बेशक ना छापे, टीवी बेशक ना दिखाए, ये गोदी मीडिया बेशक उस चीज पर चर्चा ना करे, आपको मुद्दे से भटकाने का काम करे, लेकिन दोस्तों साथियों, आपके जीवन में अंधकार, आपके जीवन में परेशानी, बेरोजगारी का ये आलम, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की परेशानियां, ये सब आपके सामने हैं। इसीलिए इन चीजों का डटकर हमें मुकाबला करना पड़ेगा, इन चीजों के खिलाफ डटकर हमें लड़ना पड़ेगा। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतना प्रोत्साहित करने का काम समाजवादी नौजवानों को किया। हालांकि समाजवादी पार्टी छात्र नौजवानों की पार्टी रही है, हमेशा छात्रों को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जिस चीज के लिए हम लोगों ने मजबूती से आवाज उठाने का काम किया, हमेशा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसमें सपोर्ट करने का हमें काम किया। किसी गरीब की मदद करने का काम हो, बेशक सरकार ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा मदद करने का काम करते हैं। मैं उनको उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि निकल कर आइए, इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़िए, मजबूती से हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। भेदभाव भूलकर, छोटी मोटी बातें भूलकर हमें उन करोड़ों गरीबों लोगों के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, जिनके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, जिनके पास तन ढकने का लिए कपड़ा नहीं है, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता, जिनकी लाचारी और बेबसी देखते ही बनती है। उनकी परेशानी और दिक्कतों में जाकर देखिए, अगर घर घर जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं घर घर, हमने देखी है उनकी परेशानियां, हमने देखी है उनकी लाचारी, हमने देखी है उनकी बेबसी, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता, जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती, जिनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे समय में जो मीडिया का काम होना चाहिए था, ये इतिहास इस मीडिया को, ऐसी गोदी मीडिया को जो सरकार का सिर्फ गुणगान करती हो, मुद्दे से भटकाने का काम करती हो, हिंदू मुसलमान पर सिर्फ चर्चा करती हो, ऐसी मीडिया को आने वाले निकट के समय में लोग माफ नहीं करेंगे।
पीछे छोड़ेंगे। मैं उन तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जो देश को आजाद कराने वाले लोग थे ना दोस्तों साथियों, उन्होंने कभी ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का देश बनेगा जिसमें भ्रष्टाचारी लोग सीटों पर बैठेंगे, जो धार्मिक बंटवारा कराएंगे, जो लोगों के बीच में दीवार खड़ी करने का काम करेंगे, जो छोटी छोटी बातों को हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांटकर उनके अंदर फासले देने का काम करेंगे। ऐसा हमारे वीर शहीदों ने, हमारे वीर सपूतों ने नहीं सोचा था, जिन्होंने देश को आजाद कराया। लेकिन मैं नौजवान साथियों आप सबसे अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण लड़ाई में, इस महत्वपूर्ण दौर में जो लोग इस संघर्ष में साथी बनेंगे, जो इस समय गरीब के साथ खड़ा होगा, जो इस समय किसान के साथ खड़ा होगा, जो इस समय बेरोजगार के साथ खड़ा होगा, वो निश्चित रूप से आने वाले समय पर, जब वो शायद बेशक जिंदा भी ना रहे, तब भी उसको लोग याद करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, आपके खिलाफ चीजें चल सकती हैं, लोग, मीडिया के लोग कुछ छाप सकते हैं, लेकिन सच्चाई उनके किसी चीज से छुपेगी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अंग्रेजों का वो समय इन्होंने याद दिला दिया जिसमें दमनकारी नीतियां जनता के खिलाफ बना करती थी। आज की ये सरकार हर चीज अपने हर काले कारनामे को छुपाना चाहती है, मीडिया के रास्ते छुपाना चाहती है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। इस समय जाति के हिसाब से मत लड़िए, कोई धर्म के हिसाब से मत लड़िए। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई उन 135 करोड़ लोगों की है। यह मुकेश अंबानी का देश अकेले नहीं हो सकता, यह अडानी का देश नहीं हो सकता, यह पूंजीपतियों का देश नहीं हो सकता। जिस देश में 90 से 100 करोड़ लोग किसान और मजदूर हों, ऐसे देश को सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यहां पर नीतियां उद्योगपतियों के लिए बनती हैं,